राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान और इजरायल युद्ध अब एक नया मोड़ ले चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने बुधवार को जंग का ऐलान करते हुए ट्विटर यानी कि एक्स पर लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है। हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, यहूदियों पर हम दया नहीं दिखाएंगे। उनके इस पोस्ट के बाद ईरान ने इजराइल के विभिन्न शहरों पर 25 मिसाइलें दागी। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद ईरान ने इजराइल की ओर फतेह मिसाइलें दागी हैं। इधर अमेरिका ने यरूशलेम में 3 दिनों के लिए अपना दूतावास बंद कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें पता है कि खामेनेई कहाँ छुपा है। ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुली धमकी देते हुए कहा कि तत्काल ईरान सरेंडर करे। ऐसे में अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इधर इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में नए सैन्य हमले शुरू किए हैं, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कुद्स फोर्स मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर ईरान ने तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से जवाबी हमले किए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमें ठीक पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। जैसे जैसे युद्ध वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है, इजरायली वायुसेना ने मंगलवार को तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 मेहराबाद हवाई अड्डे के पास बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। इजरायली सेना ने IRGC के कुद्स फोर्स मुख्यालय को निशाना बनाया, जिसमें 60 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 12 मिसाइल भंडारण और प्रक्षेपण स्थलों को नष्ट कर दिया है। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव, हाइफा और अन्य शहरों पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। तेल अवीव में विस्फोटों की खबरें हैं। एक पार्किंग स्थल पर मलबे से आग लग गई। ईरान की सेना ने इजरायल के नागरिकों को हाइफा और तेल अवीव खाली करने की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। वह आसान निशाना है, लेकिन हम अभी उसे खत्म नहीं करेंगे। हमारी धमकियां खाली नहीं है। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की और दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। इजरायली रक्षा बलों यानी कि IDF ने पुष्टि की है कि उनके हमलों का मुख्य लक्ष्य तेहरान में IRGC का कुद्स फोर्स मुख्यालय था। IDF ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें ईरान द्वारा इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की तैयारियों को नष्ट करते हुए दिखाया गया। इससे पहले इजरायल ने IRGC के शीर्ष कमांडर मेजर जनरल अली शदमानी को मार गिराया, जो खामेनेई के सबसे करीबी सैन्य सलाहकारों में से एक थे। साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने दावा किया है कि इजरायल ने जानबूझकर आवासीय क्षेत्रों और अस्पतालों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केरमानशाह में एक अस्पताल, इलाम में एक फायर स्टेशन और लुघमान हकीम बच्चों के अस्पताल पर हमले हुए। उधर इजरायली हमलों के बाद तेहरान में दहशत का माहौल है। करज चालू सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, क्योंकि लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और पेट्रोल की कमी ने हालत को और ज्यादा गंभीर कर दिया है। भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और 110 भारतीय छात्रों को आर्मेनिया सीमा के रास्ते निकाला गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि इजरायल के हमले ने ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए। हालांकि फोर्डो परमाणु केंद्र अभी तक सुरक्षित है। IAEA ने चेतावनी दी कि नतांज में आंतरिक रेडियोधर्मी संदूषण का खतरा हो सकता है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि अमेरिका कुछ दिनों में युद्ध में शामिल हो सकता है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने मध्य पूर्व में 30 से अधिक हवाई ईंधन टैंकर तैनात किए हैं, जो इजरायली फाइटर जेट्स को ईंधन देने में मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, यह संभव है कि हम इसमें शामिल हो जाएं। अगर इसमें अमेरिका शामिल होता है तो ये युद्ध और भी विकराल रूप ले सकता है। फिलहाल अब सबकी नजरें अमेरिका पर टिकी हुई है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।